हेलो दोस्तों, हम सेंस ऑर्गन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव नेत्र को पढ़ेंगे। यह सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसको हम एकदम निचले तरीके से, गहरे तरीके से जानेंगे क्योंकि सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। मानव नेत्र, मानव नेत्र क्या होता है? देखिए, मानव नेत्र को हम क्या बोलते हैं? आई। क्या बोला जाता है? आई। देखिए, आई को 6 मांसपेशियों में बांटा। कितने मांसपेशियों में? 6 मांसपेशियों में। इसका व्यास कितना होता है? 2.3। अब व्यास का मतलब समझिए, हमारा जो नेत्र है उसका जो अंदर का भाग होता है गोल होता है। कैसा होता है? गोल। और आप लोग को पता है वृत्त का व्यास कैसा होता है? गोल। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र का व्यास क्या होता है? 2.3। आप चम्मच से आँख को डालकर आँख को निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं करना। इसमें मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी होती? 6। कुल कितनी होती? 6। इसमें कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार या मानव का बाहरी भाग होता है, आँख का बाहरी भाग। एक होता है आंतरिक भाग। एक कैमरे के तरह मानव में एक लेंस कार्य करता है जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और इसमें कई प्रकार के शंकु होते हैं, कोन्स होते हैं, इस बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके। अब इसमें 6 प्रकार की मांसपेशियाँ होती। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। अब देखिए, इसके बाहरी भाग को हम जानते हैं। बाहरी भाग इस तरह का होता है। इसमें सबसे बड़ा भाग उजला होता है। दिख रहा होगा आप लोग को उजला भाग। तो उजला भाग को हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। क्या बोला जाता है? श्वेत पटल, जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। या कैसा होता है? उजला रंग का, जिसको हम सफ़ेद बोलते हैं। तो आँख का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? श्वेत पटल। क्या कहलाता है? श्वेत पटल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलाता है? स्क्लेरा। क्या बोला जाता है? स्क्लेरा। अब देखिए, इसके बीच में दिखता होगा एक बहुत बड़ा काला भाग है। काला भाग जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। और इसी का हिंदी में होता है परितारिका। क्या होता है? परितारिका। याद रखिए, ये 3 कलर का होता है। एक ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। 3 तरह का हो सकता है। ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है और ब्राउन। अब देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको ब्लू, दिख रहा होगा। देखिए, ब्लू बच्चे का आँख कैसा है? ब्लू। अब ब्लैक देखिए, लड़की का आँख कैसा है? ब्लैक। और ब्राउन देखिए, आँख कैसा है? ब्राउन। तो याद रखिए, आइरिस कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का। कैसा? ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। इसका काम क्या होता है? इसका काम है तो आप प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। याद रखिए, आइरिस का काम क्या है? तो क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिएगा, आइरिस। कौन करता है? आइरिस। यदि अधिक प्रकाश हो या क्या हो, अधिक प्रकाश हो तो यह कैसा होता है? सिकुड़ जाता है। कैसा होता है? सिकुड़ जाता है। और कम प्रकाश हो तो कैसा होता है? ये फैल जाता है। तो आप लोग देखते होंगे ठंडी के समय में जब आदमी छत पे जाता है तो सूर्य की रोशनी जब आँख पर पड़ती है तो ये भाग कैसा होता है? अधिक प्रकाश होगा तो क्या होता है? आइरिस सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता बहुत जल्दी है लेकिन फैलता है बहुत टाइम लेकर। जब आप घर के अंदर आते होंगे तो आपको दिखाई नहीं देता। आँख को आप रगड़ते होंगे तो कुछ देर के बाद आपको दिखाई देता होगा। तो याद रखिएगा, मुर्गा में यह जो होता है रात में सिकुड़ जाता है, उल्टा होता है। मुर्गा में कैसा होता है? उल्टा। रात में क्या होता है? सिकुड़ जाता है। देखते होंगे। अब रात में उसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब सुबह होता है तो देखते होंगे पूरा चिल्लाने लगता है, खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। उसको लगता है कि हमारा आँख क्या है? सही है। रात होने पे उसको लगता है हमारा आँख क्या हो गया? खराब। लेकिन जब सुबह होता है तो उसको लगता है हमारा आँख ठीक हो गया। इसी के लिए खुशी से वो क्या होने लगता है? चिल्लाने लगता है सुबह। तो सबको लगता है कि मुर्गा क्या दे रहा है? क्या बोलते हैं गाँव में? अजान दे रहा है। तो लेकिन अजान नहीं देता, वो खुशी के मारे चिल्लाता है। तो मुर्गा में उल्टा होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, आइरिस का काम आधार, आप लोग कभी गए होंगे आधार बनवाने तो आँख को ऐसे करके दिखाया जाता है, मतलब आइरिस का स्कैन किया जाता है। किसका स्कैन किया जाता है? आइरिस का। और कौन किरण से? इंफ्रारेड से। किससे? इंफ्रारेड। पहले के समय में थंब लिया जाता था, अंगूठा, लेकिन यह कारगर, इसका डुप्लीकेट बनना शुरू हो गया तो आइरिस का उपयोग किया जाने लगा। आइरिस का भी अब डुप्लीकेट होने लगा तो किसका इस्तेमाल अब शुरू होने लगा? डीएनए। तो ये सबसे परफेक्ट माना जाता है। ये अब थोड़ा सा फ्लॉप होने लगा। आइरिस को परफेक्ट माना जाता था लेकिन अब सबसे परफेक्ट किसको माना जाता है? डीएनए को। लेकिन डीएनए में बहुत अधिक खर्च होता है, इसीलिए अधिक उपयोग किसका होता है? आइरिस का। याद रखिए, पहचान के लिए। उसी प्रकार ये बीच में जो स्पॉट होता है, दिख रहा होगा आप लोग को, बीच में स्पॉट, ये हमेशा एक ही कलर का होता है, ब्लैक। इसको हम बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं? पुपिल, अर्थात पुतली। क्या होता है? पुतली। यह केवल और
केवल किस कलर का होता है? ब्लैक। यहाँ देखिए प्रकाश को नियंत्रित करता था, लेकिन प्रकाश को लेंस में भेजने का काम किसका होता है? पुतली का। प्रकाश को किस में? लेंस में भेजने का काम किसका होता है? याद रखिएगा, पुतली का। ये भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में क्या होता है? फैलता है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए आप लोग देखते होंगे कभी कभी आंख में चोट लग जाता या कोई कीड़ा चल जाता है तो आंख कैसा होता है? लाल। देखते होंगे आंख कैसा होता है? लाल। देखिए आंख कैसा होता है? लाल। जब चोट लगने पर आंख कैसा हो जाए? लाल। इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। याद रखिए मानव के अलावा कुछ जानवर में एक रस पाया जाता है, इसको बोलते हैं टिपिडम लूसिडम। क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा टिपिडम, टिपिडम, टिपिडम लूसिडम, टिपिडम लूसिडम। याद रखिएगा ये द्रव होता है। ये क्या होता है? लूसिडम। ये एक द्रव होता है जिसमें जिंक भरा होता है। क्या भरा होता है? जिंक, Zn। इसका उपयोग रात में देखने के लिए क्या होता है और इससे क्या होता है? आँख चमकता है। देखे कभी कुत्ता को, बिल्ली को, उसका आँख बहुत चमकता है। तो याद रखिए कुत्ता बिल्ली का आँख में क्या पाया जाता है? टिपिडम लूसिडम, जिसके कारण आँख कैसा होता है? चमकीला होता है। यहाँ तक क्लियर? और एक चीज़ समझिए यहाँ कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया को हम बोलते हैं स्वच्छ पटल। क्या बोलते हैं? स्वच्छ पटल। जैसे मोबाइल में एक टेम्पल ग्लास होता है, जब वो फूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? टेम्पल ग्लास को चेंज कर लेते हैं। उसी प्रकार आँख के ऊपरी भाग में कॉर्निया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉर्निया, जिसे यह प्रकाश को क्या करता है? भेजता है। प्रकाश को कहाँ भेजता है? आँख में। प्रकाश को भेजने, आँख में भेजने का काम किसका होता है? कॉर्निया को। और याद रखिएगा जब हम नेत्र को दान करते हैं तो किसका क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। क्वेश्चन पूछा जाता है नेत्र दान में किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग याद रखिए कॉर्निया। यहाँ तक क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बाहरी भाग था। कैसा भाग? बाहरी भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए अब आंतरिक भाग दिख रहा होगा आप लोग को। आंतरिक भाग कौन सा भाग है? आंतरिक भाग। यहाँ देखिए ध्यान से, ये है सिलियरी मांसपेशियाँ। क्या है? सिलियरी मांसपेशियाँ। इससे देखिए ये हमारा आइरिस के का भाग पढ़ लिए हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ? लेंस के तरफ। किसके तरफ? लेंस। अब लेंस समझिए क्या होता है? लेंस याद रखिएगा आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। यह आँख का सबसे चमकीला भाग होता है। कैसा भाग? सबसे चमकीला। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4। 1.4। इसका काम है प्रकाश को केंद्रित करना। किसका काम? इसका काम क्या है? प्रकाश को केंद्रित करना। याद रखिएगा। अब देखिए लेंस एक एम आकार के सिलियरी मांसपेशी में फंसा हुआ होता है जो उसको पकड़ के रखता है। याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशी। इसका काम क्या है? लेंस को समायोजित करना, मतलब लेंस को पकड़ कर रखना। कभी कभी देखते होंगे जब हम दूर के वस्तु को देखते हैं तो लेंस पतला होता, खिंचाता। आँख को हम खींचते हैं तो दूर का वस्तु दिखाई देता। आँख लंबा करते हैं तो लेंस पतला होता है। और जब नज़दीक का वस्तु हो तो हम समान रूप से किसी वस्तु को देख सकते हैं, मतलब लेंस कैसा होगा? मोटा। तो याद रखिएगा जब हम दूर के वस्तु को देखेंगे तो लेंस को क्या करना होगा? पतला। आँख को खींचते हैं, बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं तो लेंस कैसा होता है? पतला। तो इसका काम है इस तरह से ही पकड़ा हुआ रहता है लेंस को। इस तरह से लेंस को क्या करके रखता है? पकड़ कर। जब हम खींचते हैं तो लंबा हो जाता है। जब नज़दीक के वस्तु को देखते हैं तो कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। मतलब दूर के वस्तु को देखने के लिए पतला करना होता है और नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए क्या करना होता है? मोटा। याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं कोराइड। कोराइड देखिए ये कोराइड, ये क्या है? कोराइड दिख रहा होगा आप लोग को। कोराइड, कोराइड का काम क्या होता है? याद रखिएगा इसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं? रक्त पटल। तो रेटिना पीछे होता है, आँख के कहाँ? पीछे होता है। पूरे आँख और रेटिना को रक्त प्रदान करने का काम किसका होता है? रक्त पटल का। और यह आँख में जो पोषक तत्व होते हैं उसको भी कौन ले जाता है? रक्त पटल। याद रखिएगा। अब आँख के लेंस के पहले एक द्रव पाया जाता है। लेंस के पहले एक द्रव पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमरस। याद रखिएगा इसमें नमक की मात्रा होती है और यह आंसू के रूप में यही हमारे आँख से बाहर निकलती है। देख कभी आप आंसू को चख के देखिएगा, आंसू कैसा होता है? नमकीन। आंसू कैसा होता है? नमकीन। तो याद रखिएगा आंसू के रूप में कौन द्रव बाहर निकलता है? एक्वस ह्यूमरस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नेत्रोद। क्या बोला जाता है? नेत्रोद। और इसके बीच में देखिए बहुत बड़ा भाग में एक द्रव पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस या हिंदी में बोलते हैं कच्चा। यह आँख का लगभग 80% होता है। कितना प्रतिशत? 80%। आँख को गोलाई प्रदान करने का काम इसी का होता है और यह दोनों का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.3। याद रखिए कभी कभी जब व्यक्ति को चोट लग जाए
या एक्सीडेंट हो जाए तो आँख से वह द्रव जो विट्रस ह्यूमरस होता है बह जाता है। विट्रस ह्यूमरस क्या होता है? बह जाता है, जिससे आँख का गोलाई जो होता है, आँख बह जाने के बाद आँख छोटा हो जाता है। आँख क्या हो जाता है? छोटा। मतलब वो द्रव विट्रस ह्यूमरस क्या होता है? आँख से बाहर निकल जाता है। याद रखिएगा, विट्रस ह्यूमरस का काम क्या है? आँख को गोलाई प्रदान करना। और एक्वस ह्यूमरस का काम क्या है? लेंस। देखिए लेंस के पहले है तो लेंस को सुरक्षा देगा, और रेटिना के पहले है तो विट्रस ह्यूमरस किसको सुरक्षा देगा? रेटिना को। क्लियर यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या देखिए, अगला हमारा है, अब हम लोग चलते हैं रेटिना की तरफ। किसके तरफ? रेटिना। देखिए ये पीछे का हरा भाग दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा ये हरा भाग, यह हरा भाग यहाँ दिख रहा होगा, हरा भाग, ये क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। याद रखिएगा ये पीछे होता है। जब यहाँ से कोई प्रतिबिंब यहाँ पहुँचता है तो रेटिना के माध्यम से हम वस्तु को पहचानते हैं यह व्यक्ति कौन है। तो रेटिना का काम क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? कभी कभी ये स्क्रीन का काम करता है, पर्दा का काम। याद रखिए, कभी देखे होंगे हॉल में मूवी जाकर, प्रोजेक्टर से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? स्क्रीन। प्रोजेक्टर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यदि पर्दा आपका खराब है, दीवार पे लगा दिए तो फिगर अच्छा नहीं बनेगा। याद रखिएगा, वही काम किसका होता है? रेटिना का। रेटिना जब तक बेस्ट नहीं होगा तब तक प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनेगा, चाहे हमारा आँख कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसका काम है क्या? स्क्रीन की तरह काम करता है। देखते होंगे जब उजला पर्दा मिलता है तो प्रोजेक्टर से अच्छा क्लियर पिक्चर दिखता है, वही काम इसका होता है रेटिना का। रेटिना का काम है प्रतिबिंब बनाना। क्या बनाना? प्रतिबिंब। और इस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो याद रखिएगा, अब बोलते हैं उल्टा बनता है, दिखता कैसे सीधा है? तो याद रखिए यह काम मस्तिष्क का, यह काम किसका है? मस्तिष्क का। याद रखिएगा। अब एक चीज समझिए, अब इसके बीच में, रेटिना के बीच में एक येलो स्पॉट होता है। क्या होता है? येलो स्पॉट। याद रखिएगा, येलो स्पॉट। अब रेटिना में तो प्रतिबिंब बनता ही अच्छा, लेकिन इसके बीच में येलो स्पॉट होता है, वहाँ पिक्चर कैसा बनता है? बेस्ट। मतलब येलो स्पॉट को बोलते हैं पित्त बिंदु। या रेटिना का कौन सा भाग होता है? मध्य भाग, जहाँ बेस्ट और क्लियर इमेज बनता है। बेस्ट और क्लियर इमेज। अब इसके बीच में भी याद रखिएगा, इसके बीच में भी एक स्पॉट पाया जाता है, इसके बीच में भी एक मध्य बिंदु पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्या? फोबिया सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? फोबिया सेंट्रोइड। इसको बोलते हैं केंद्रिका गर्तिका। या मेकुला का एक गर्त होता है जहाँ से पैनी नज़र होती है। देखते होंगे कभी स्नाइपर को देखेंगे, गोली एकदम, एक गोली जब चलाता है, किसी को मारना होता है तो कुछ देर तक क्या करता है? इमेज को कहाँ पहुँचाता है? ये फेबुला पहले पहुँचाता है रेटिना पे। रेटिना पे पहुँचने के बाद ले जाता है कहाँ? येलो स्पॉट पे। जब येलो स्पॉट पे चला गया तो उसको ले जाया जाता कहाँ? फोबिया सेंट्रोइड पर। जब वहाँ चला गया तो एक्यूरेट निशाना बनेगा। इसी को बोलते हैं क्या? कभी देखे होंगे अर्जुन, कभी महाभारत देखे होंगे तो अर्जुन जब मछली के आँख पर निशाना लगाता है तो याद रखिए यही निशाना लगता है। जब यहाँ निशाना लग जाए तो परफेक्ट निशाना लगे। कैसा निशाना लग गया? तो याद रखिए परफेक्ट। अब एक होता है, यहाँ देखिए एक ब्लैक टाइप का आपको दिखता होगा, ब्लैक। चलिए ब्लैक नहीं, हम यहाँ बनाते ये, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी ब्लाइंड स्पॉट। देखिए ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? यहाँ प्रकाश कभी नहीं पहुँचता, यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता। जहाँ ऑप्टिक्स नर्व्स का आकार रेटिना में प्रवेश करती है और यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता। याद रखिएगा। देखिए इस तरह से फैला हुआ, इस तरह से ये सिकड़ा हुआ। कभी देखेंगे औरत का बाल यहाँ से लेके जाया जाता है और नीचे चोटी बांध दिया जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ बहुत सारा फैला हुआ भाग होता है और यह एक जगह आके जमा होता है। एक जगह आके क्या होता है? जमा। अब देखिए यहाँ से जो निकलता है, फैलता है, यह स्पॉट क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ से सिकुड़ जाता है और कहाँ चला जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ चला जाता है? मस्तिष्क में। याद रखिएगा, यहाँ से फैला हुआ भाग यहाँ आके मस्तिष्क में चला जाता है। इसी को बोलते हैं नर्वस, ऑप्टिक्स नर्वस। क्या बोला था? ऑप्टिक्स नर्वस। याद रखिएगा। तो ब्लाइंड स्पॉट से फिगर नहीं दिखाई देता, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स नर्वस के बारे में। किसके बारे में? रेटिना पर बनने इमेज को ब्रेन में कौन ले जाता है? ऑप्टिक्स नर्व। इसी का काम है, हम पता करते हैं कि यह व्यक्ति को हमने कहीं देखा है पहले। देखिए याद कीजिए, कभी आप किसी व्यक्ति को एक बार देख लिए, फिर अगर आप उसको कहीं देख रहे हैं तो ध्यान में आता हो वही व्यक्ति है।
तो यह काम किसका है? ऑप्टिक्स नर्वस का, जो किससे कनेक्ट होता है? ब्रेन से। यह जब वैज्ञानिक इसको देखा तो यह दो प्रकार का दिखा, एक किस आकार का? शंकु का आकार का, इस तरह का एक शंकु आकार का था और एक छड़ के आकार का था। एक किस आकार का था? छड़ के आकार का या बेलन के आकार का। तो याद रखिए शंकु के आकार का जो नर्वस ऑप्टिक्स नर्व्स है, इसका काम होता है वस्तु के रंग को पहचानना। किसके रंग को पहचान? इसका ट्रिक याद रखिएगा, होली में एक टोपी आता है, होली में क्या आता है? एक टोपी, जो किस आकार का होता है? शंकु का आकार का। तो होली से याद रखिएगा शंकु का काम क्या? वस्तु के रंग को पहचानना। कभी कभी व्यक्ति में यह खराब हो जाता है, तो व्यक्ति में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। इसमें लाल को हरा दिखने लगता है, हरा को लाल दिखने लगता है। और एक और बीमारी होता है डाल्टोनिज्म। क्या होता है? डाल्टोनिज्म। इसमें लाल नहीं दिखता, लाल नहीं दिखता। और बेलन का काम क्या है? जिसको हम छड़ बोलते हैं, इसका काम है, छड़ या बेलन का काम है अंधेरे में देखने का काम करता है। इससे हम क्या करते हैं? अंधेरे में देखते हैं। जिसका यह चीज़ मजबूत होगा उसको अंधेरा में भी दिखेगा। याद रखिए उल्लू। अब देखिए अंधेरा में पूरा तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ ना कुछ दिखेगा। लेकिन उल्लू को बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उसका ये जो हमारा ऑप्टिक्स नर्वस होता है मजबूत होता है। अगर यह कमज़ोर हो जाए तो रतौंधी बीमारी होता है। सुने होंगे गाँव में कुछ व्यक्ति को रतौंधी नामक बीमारी होता है, जिसको रात में नहीं दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आँख का व्यवहार या आँख की तुलना हम किससे करते थे? याद रखिएगा आँख की तुलना कैमरे की फिल्म से किया जाता है। किससे? कैमरे के फिल्म से। क्लियर। हमारा आँख क्या होता है? कंप्लीट। अगर आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हमारा सेंस ऑर्गन का और भी जो टॉपिक है उसको इसी तरह से आप लोग को बताया जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।